नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, केंद्र सरकार की देश के हर ब्लॉक में अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित धर्मशाला दौरे की तैयारियां जारी, भाजपा ने दौरे को सफल बनाने के लिए बनाई रणनीति। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, देश का चेहरा बदलने में मददगार बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि आने वाले समय में देश के हर ब्लॉक स्तर पर अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना है। वे आज कांगड़ा जिला में सुलह क्षेत्र के देहड़ में 3 करोड़ 20 लाख रुपए से बने ऐसे ही एक गोदाम के लोकार्पण अवसर पर बोल रही थी। इस गोदाम में 2240 मीट्रिक टन अनाज रखने की सुविधा होगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस गोदाम से स्थानीय किसानों और कारोबारियों को काफी लाभ मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने अनाज भंडारण गोदाम स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। इससे पहले नगरोटा के मलाह में एक कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा मिली है। इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लाभार्थी देश के किसी भी क्षेत्र में राशन ले सकते हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने नगरोटा के घोड़म में अमृत महोत्सव का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत सभी स्थानीय निकायों में जल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। योजना में विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए प्रदेश को 252 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि संत श्री रविदास की शिक्षाएं समाज को जोड़ने वाली हैं और आज के समय में अधिक प्रासंगिक हैं। वे आज कांगड़ा जिला में इंदौरा के भदरुआ में श्री गुरु रविदास निर्वाण दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संत रविदास के आदर्श और विचार पूरे मानव समाज के हित और कल्याण के लिए थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने स्थानीय निजी स्कूल के छात्रावास का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 व 17 जून को प्रस्तावित धर्मशाला दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा ने 16 जून को धर्मशाला में प्रधानमंत्री के रोड शो का कार्यक्रम तय किया है। इस रोड शो को सफल बनाने के लिए धर्मशाला भाजपा मंडल द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भाजपा ने धर्मशाला में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है, जहां रोजाना दौरे को सफल बनाने को लेकर रूपरेखा बनाई जा रही है। इसके अलावा पार्टी द्वारा दूरभाष के माध्यम से धर्मशाला की जनता को रोड शो के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शिमला शहर के सभी वार्डों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हेल्थ एटीएम की सुविधा जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे लोगों को अपने वार्ड में ही स्वास्थ्य जांच की सुविधा मिलेगी। ये जानकारी सुरेश भारद्वाज ने ढली के इंद्रनगर वार्ड में अनेक विकास योजनाओं के उद्घाटन अवसर पर दी। उन्होंने कहा कि शहर के सभी वार्डों में पार्षद कार्यालय खोले गए हैं और लोगों को इनका लाभ मिल रहा है। भारद्वाज ने कहा कि शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 750 करोड़ रुपए से अनेक सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल घाटी के गजावग में करीब 8 करोड़ रुपए से बने पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इस पुल के बनने से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी हुई है। रामलाल मारकंडा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने लाहौल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है और बीते 4.5 वर्षों में घाटी में 13 बड़े पुलों का लोकार्पण किया गया है। इसके अलावा 3 अन्य पुल भी जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। ऊना जिला का 3 दिवसीय ऐतिहासिक पीपलू मेला आज संपन्न हो गया। समापन अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस मेले में पिछले 2 दशकों से सरकार व प्रशासन के प्रयासों से कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में पर्यटन विकास की दृष्टि से कई कार्य किए गए हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र पर्यटन गंतव्य के रूप में पहचाना जाने लगा है। मेले के दौरान राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि ऐसे आयोजन हमारी प्राचीन समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने पीपलू में करीब 15 करोड़ रुपए से बनने वाली पेयजल योजना के सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया।
ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने लोगों से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। पांवटा साहिब के गोंदपुर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने लोगों से क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के खिलाफ अभियान चलाने का भी आह्वान किया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश का चेहरा बदलने में मददगार बनेगी। शिमला में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस नीति से काफी हद तक लाभ होगा क्योंकि इसके तहत ड्रॉप आउट पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। गोविंद ठाकुर ने कहा कि शिक्षा एक मजबूत राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे में शिक्षा क्षेत्र में गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। दूसरी ओर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि सरकार लोगों को शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। वे कांगड़ा जिला में नूरपुर के चरूड़ी में जन सुनवाई के दौरान बोल रहे थे। पठानिया ने बताया कि विकास कार्यों के लिए बजट की समुचित व्यवस्था की गई है और धन की कोई कमी नहीं रखी जा रही। प्रदेश भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनता से किए वायदे पूरे किए हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र की आयुष्मान भारत और सहारा योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा भाजपा पर विकास को लेकर लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं। उन्होंने दोनों नेताओं से पंजाब में किए गए कार्यों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने को भी कहा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर झूठे मामले बना रही है। उन्होंने कहा कि देश की गंभीर समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। संजय निरुपम ने कहा कि ये सब भाजपा की कांग्रेस नेताओं के प्रति बौखलाहट है जिसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के बबेली में आयोजित अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद हिमाचल देश के बड़े राज्यों के लिए भी विकास व जन कल्याण का आदर्श बनकर उभरा है। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि घुमारवीं क्षेत्र की सभी पंचायतों में एक समान और संतुलित विकास करवाया जा रहा है। उन्होंने जन समस्याएं सुनकर अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। कांगड़ा जिला के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़ में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में कांगड़ा जिला के 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से 433 खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों के विकास और खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। परमार ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में खेल मैदान के निर्माण पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 10 नए मामले सामने आए हैं। कांगड़ा जिला में 6, सोलन में 2 जबकि मंडी और शिमला में एक मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आज 11 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में इस समय कोरोना के 143 सक्रिय मामले हैं। संक्रमण से प्रदेश में अब तक 4117 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा 14 जून को पालमपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर 4000 से अधिक श्रमिकों को कल्याण बोर्ड की कॉपियां वितरित करेंगे। भाजपा महासचिव त्रिलोक कपूर ने बताया कि इसी दिन मनरेगा श्रमिकों को बच्चों के वजीफों के फॉर्म भी वितरित किए जाएंगे ताकि समय रहते अभिभावकों के खाते में पैसे आ सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा केंद्र सरकार की देश के हर ब्लॉक में अनाज भंडारण गोदाम बनाने की योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित धर्मशाला दौरे की तैयारियां जारी। भाजपा ने दौरे को सफल बनाने के लिए बनाई रणनीति। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा देश का चेहरा बदलने में मददगार बनेगी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।